जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास जीप कंपास और जीप कंपास का ऐसा वेरिएंट जो इंटरनेट पे आग लगा देगा। आग इसलिए लगा देगा दोस्तों, शायद ही आपने इंटरनेट पे इस वेरिएंट को देखा हो पहले। भाई ये जीप कंपास का बेस वेरिएंट है, स्पोर्ट्स के नाम से आता है और कॉस्ट करता है सिर्फ 18 लाख रुपए में। अब 18 लाख रुपए में इतनी तगड़ी सी गाड़ी अगर आपको मिल जाए फिर क्या ही होगा। अब आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आएगी, 18 लाख तो दे रहे हैं, मैंने बोल भी दिया, क्या फीचर ऑफर कर रही है जीप? तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। फीचर भी ऑफर कर रही है आपको, और कौन कौन से फीचर ऑफर कर रही है हर फीचर को हाथ रख के बारीकी से दिखाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरू करते हैं दोस्तों। चाबी चेक करो। सबसे पहले तो पीछे जीप लिखा हुआ दिख जाएगा और दो रिमोट की आपको एक जैसी दिख रही होंगी। इस तरफ आते हैं तो सिर्फ आपको दो ही बटन देखने के लिए मिलते हैं बेस वेरिएंट में। यहाँ पर आपको गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। चाबी को तो रख लेता हूँ मैं साइड में, अब बात करता हूँ इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने क्यों कहा था भाई इंटरनेट पर आग लगा देगी। आप सबसे पहले तो जीप का नाम ही जानते हो कि भाई अमेरिकन कंपनी है, कितनी तगड़ी गाड़ियाँ बनाती है, और वो भी गाड़ी आपको मिल जाए 18 लाख रुपये में। अब 18 लाख में तो नहीं मिलेगी दोस्तों। इसका एक्स शोरूम प्राइस मैं एक्यूरेट बताता हूँ, 18,99,000। यहाँ पर ये एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी 19 लाख रुपए में। डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप डीलरशिप पर बैठ के ऑन टेबल नेगोशिएशन करोगे तो, क्योंकि इसके ऊपर के वेरिएंट्स में अगर जाते हैं, इससे ऊपर आपको मिलता है लॉन्गिट्यूड वेरिएंट और उसके ऊपर मिलता है मॉडल एस। इनके ऊपर आपको जो है ऑलमोस्ट 75,000 का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है। लेकिन आप ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करोगे तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब देखो बात करेंगे इसमें इंजन की, तो यहाँ पर आपको 2 लीटर का मल्टी जेट टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जो 168 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं, ऑलमोस्ट 17 kmpl का माइलेज ऑफर कर देती है। अब आ जाते हैं दोस्तों फ्रंट में, और फ्रंट में बात करते हैं। सबसे पहले चेकआउट करो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो DRL का सेटअप दिखाई देता है। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई देता है। ये इसका फ्रंट हेडलाइट का सेटअप रहने वाला है। थोड़ा सा अगर दूर से देखें तो आपको इस तरीके का लुक दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं सामने ग्रिल की, तो ग्रिल पे अगर बात करें तो भाई जाना पहचाना सिग्नेचर स्टाइल जीप का आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये स्क्वायर शेप देखने के लिए मिलेंगी। बट अगर इससे ऊपर के वेरियंट पर जाते हो तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये आपको क्रोम में दिखाई देता है। बट यहाँ पर आपको मैट ब्लैक ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको जीप का लोगो दिखाई देता है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल की शुरुआत हो जाती है, और हनीकॉम पैटर्न आपको रेडिएटर ग्रिल में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ दो तरह की ग्रिल दिखाई देती है। यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा छोटा पैटर्न दिखाई देगा। और ये वो पूरा पोर्शन जो है ना मैट ब्लैक फिनिश में रहने वाला है। ऐसे यहाँ पर बात करें, टोइंग हुक आपको यहाँ पर लगाना है, अगर ज़रूरत पड़े तो लगाना। बाकी साइड में आ जाते हैं और साइड में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर टायर साइज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर डेस्टिनेशन का टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा ब्रांड है दोस्तों पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 225 60 R17 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। सिल्वर फिनिश के अंदर आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट है बट एलॉय व्हील दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सेंटर कैप पे जीप का लोगो दिखाई देगा, और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको व्हील आर्चेज इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको डोर पर कंपास लिखा हुआ दिखाई देगा, या कंपास के इनिशियल्स दिखाई देते हैं। ORBM की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी यहाँ सामने वाइपर्स वगैरह की बात करें तो आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से फ्लैट ब्लेड वाइपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं डोर पर, तो डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलेंगे। बीपलर इसका ब्लैक टिप्ड आउट मिलने वाला है। यहाँ पर आपको क्रोम का थोड़ा सा इंसर्ट दिखाई देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक। बाकी ऊपर की तरफ देखें, शार्क फिन एंटीना आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ओपन करते हैं भाई इसका डीजल टैंक। और अगर डीजल टैंक की बात करें 60 लीटर कैपेसिटी रहने वाली है। यहाँ पर आपको DEF के लिए मिलता है। बट एक चीज़ देख रहे हो, आप कहोगे यहाँ पर कैप नहीं है। भाई ये इस तरीके से ही आता है अमेरिकन कारों के अंदर। बस आपको इस तरीके से यहाँ पर नोजल डालना है और डीजल आपका अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाएगा। भाई कैप की ज़रूरत नहीं पड़ती इस गाड़ी के अंदर। बाकी नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर सेंटर कैप पे जीप का लोगो मिल जाता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, टेल लाइट में आपको दिखा देता हूँ एक बार।
ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का सेटअप आपको टेल लाइट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है, नहीं इधर इंडिकेटर मिलता है और इधर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। ये सेटअप आपको टेल लाइट में देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा अगर दूर से देखें तो आपको इस तरीके का प्रोफाइल दिखाई देने वाला है, ये आप चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर बात करें, यहाँ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा और दूर से देखें तो ये लुक आने वाला है आपका पीछे से, काफ़ी अच्छा और डिसेंट लुक ऑफर किया जा रहा है यहाँ पर। बाकी ये जो क्रोम की लाइनिंग थी ना यहाँ से जो आ रही थी, वो देखो पीछे इस तरीके से कनेक्ट करती हुई आपको दिखाई देगी। पीछे की तरफ डिफॉगर, रियर वाइपर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जीप का लोगो दोबारा से दिखाई देगा। यहाँ पर देखें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाई देता है। पीछे की तरफ अगर बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक इधर और 2 आपको उस तरफ ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर ये पूरा पीछे की तरफ छोटा सा हनीकॉम्ब पैटर्न दिया गया है। बाकी बम्पर जो है वो ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देता है, या कहें तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। यहाँ पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 180 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। और नीचे की तरफ का पूरा प्रोफाइल और नीचे चेक कर सकते हो, इस तरीके का सेटअप आपको मिलने वाला है। अब देखो, जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लें। और बूट ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना है, गाड़ी अनलॉक है तो आपको इस तरीके से इसे ओपन कर देना है। और यहाँ पर मिलता है भाई 438 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, बहुत बड़ा और ह्यूज बूट स्पेस मिलेगा। बट ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है या कहें बेस वेरिएंट है, तो इसमें आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। पीछे जो सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है और तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पर बूट लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको बूट लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक इस जगह भी मिलेगा और एक यूटिलिटी हुक इस जगह भी मिलेगा। भाई इसके ऊपर आप पार्सल ट्रे भी टंगा सकते हो और बाकी यहाँ पर कुछ लगाना है फंसाना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलता है इस तरीके से और नीचे की तरफ देखें तो ये खाली खाली दिखाई देगा और इसे इस तरीके से रख सकते हो। यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर आता है, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, जब टायर इन्फ्लेटर दिया है तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। चेक करो दोस्तों, खाली है, स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर इसके सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह दिखाई देते हैं, बाकी और टूल किट वगैरह है वो दिखाई देती हैं। बाकी और कुछ नहीं मिलता है बूट में, ठीक है। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है, ये चेक कर लो। इसे कर देता हूँ मैं बंद। अब देखो बाहर एक्सटीरियर का पूरा प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दिया, कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला, क्या क्या था बाहर। ऑलमोस्ट अगर बात की जाए इस प्राइस पॉइंट पे तो डेफिनेटली एक अच्छी गाड़ी आपको देखने के लिए मिल रही है। 18-19 लाख रुपए में इससे अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता होगा। और ये नाम का ही बेस वेरिएंट है दोस्तों, फीचर इसमें सब कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब अंदर की तरफ चलते हैं और डोर कर लेते हैं ओपन। ड्राइवर डोर से दोस्तों शुरुआत करेंगे। और अगर यहाँ पर ड्राइवर डोर के ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब कुछ आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। डोर हैंडल्स आपको सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये फैब्रिक की कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। चारों पावर विंडो यहाँ पर मिल जाती हैं। चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर दिखाई देता है। एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है और चारों तरफ ये सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। अगर टोटल स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ ऑलमोस्ट आपको जो है 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं इस वेरिएंट में। अंदर की तरफ देखते हैं, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। सीटिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहाँ पर साइड सपोर्ट आप देख रहे हो कितना तगड़ा ऑफर किया गया है भाई, बहुत अच्छा साइड सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर सीट में देखें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल तो मिलेंगे ही, लेकिन एक बड़ा सा डेड पैडल भी आपको दिखाई देगा इस तरीके से। बाकी बोनट आपको यहाँ से खोलना है। नीचे की तरफ लीवर आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं और हेडलाइट लेवलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, चाबी देखो यहाँ पर लगानी है, मैंने पहले ही लगा दी थी। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग चेक करो यार, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए पहले ये सेटअप मिलता है। ऊपर की तरफ ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ सेंटर में जीप लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम नहीं मिलता है। अंदर की तरफ यहाँ सिल्वर का इंसर्ट जरूर देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। मतलब टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर अंदर की तरफ से मेरा मतलब है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। ये लो जी, जगमग सा हो गया। यहाँ पर ये जो है एनालॉग बेस्ड ही देखने के लिए मिलने वाला है आपको। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसे, और जैसे जूम करता हूँ आप चेक करो। यहाँ पर टैकोमीटर मिलता है, इस तरफ आपको स्पीडोमीटर मिलता है, बीच में आपको MID दिखाई देती है, इधर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है और इधर आपको टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। MID को टॉगल कहाँ से करना है मैंने आपको बताया था, यहाँ से जो है इस तरीके से टॉगल करना है। सामने की तरफ आपके ऑप्शंस चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये चेक करो दोस्तों। यहाँ पर
ये देखो यहाँ, और TPMS सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ टायर का प्रेशर जो है वो भी शो हो रहा है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक या इंडिकेटर का स्टॉक मैं बोल सकता हूँ आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है। अब भाई देखो अमेरिकन कार है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा तो होता ही है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर में बता चुका, और इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं देखूँ कहाँ पर मिलते हैं ऑप्शन, यहाँ पर ये देखो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का यहाँ पर एक छोटा सा बटन आपको दिखेगा, और यहाँ पर मेक श्योर एप्पल कारप्ले इनेबल डिवाइस इज ऑन एंड रेडी टू कनेक्ट, मतलब आपको लिखा हुआ दिख गया, आप समझ गए होगे कि इसके अंदर मिलता है या नहीं। साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो चेक कर लो यार, इस तरह की क्वालिटी मिलेगी। प्रॉपर गाइडिंग लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है भाई पीछे का कैमरे का। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। यहाँ पर पार्किंग सेंसर को ऑफ करना चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। ये हिजार्ड बटन के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ AC वेंट इस तरीके से रहने वाला है। और देखिए भाई अमेरिकन कारों की खास बात होती है, यहाँ पर फिट एंड फिनिश को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फैब्रिक का जो ट्रीटमेंट है बड़े बाकायदा तरीके से लगाया गया है। और गाड़ियों में लेदर मिलता है, लेकिन यहाँ बेस वेरिएंट में तो प्लास्टिक देना चाहिए था, बट प्लास्टिक देने के बजाय यहाँ फैब्रिक ऑफर किया गया है और उसको बहुत तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर देखें तो ये एक लाइनिंग जैसी सीमलेस पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है वहाँ के इस इवेंट से यहाँ तक। बाकी ऊपर की तरफ भी सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा ग्लॉस का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। अगर स्क्रीन ऑफ करनी है तो आपको ये बटन दबा देना है, तो ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एंटर ट्यून वगैरह करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और मैनुअल AC आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है। बाकी और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ मिलती है, यहाँ पर आपको एक टाइप A पोर्ट और टाइप C पोर्ट ऑफर किया जाता है कंपनी की तरफ से। बाकी एक स्पेस मिलता है जिसमें बहुत सारा सेटअप, मतलब सामान वगैरह आप रखना चाहो तो रख लो। जैसे कि ये मेरे पास पाउच है एक, और इस पाउच को अगर मैं रखना चाहूँ तो आराम से ये पाउच भी यहाँ पर आ चुका है। इतना सारा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो 2 कप होल्डर बड़े बड़े से, और उसके बाद फ़ोन रखने का एक स्पेस मिल जाता है। अगर फ़ोन रखना चाहो तो डेफिनेटली यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हो। आर्मरेस्ट की बात करें तो स्लाइडिंग ऑप्शन मिलता है आर्मरेस्ट के अंदर। ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, स्टिचिंग आप चेक कर सकते हो इस तरीके से मिल जाती है। और अंदर अगर स्पेस की बात करें तो मेरे हाथ के हिसाब से देख लो यार, पूरा ही हाथ अंदर चला गया। बहुत बड़ा सा स्पेस आपको ऑफर किया जाता है अंदर की तरफ। यहाँ पर अगर चेक करें डोर पर ट्रिम्स तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट जैसे ही मैं ऊपर की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल इस जगह पर दिखाई देगा, लेकिन ऊपर का जो पूरा पोर्शन है ना ये आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है यार। ब्लैक देखो पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं आता है, किसी की चॉइस अलग हो सकती है, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। यहाँ पर देखें पैसेंजर साइड में तो यहाँ पर बड़ा सा सनसेट मिल जाता है, उसमें आपको वैनिटी मिरर भी ऑफर किया जाता है। इसे मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ। लाइट भी मिलती है साथ में, इवन आप चेक कर रहे होगे ये सेटअप मिलता है। बाकी एक माइक आपको पैसेंजर साइड में और एक माइक आपको ड्राइवर साइड में भी देखने के लिए मिलता है। ऐसे इस तरफ बात करें ड्राइवर साइड में तो यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है भाई सनसेट के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखें तो मैनुअल डिमिंग IRPM आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं, इसको अगर ऑन करना है तो इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। हेलोजन बल्ब मिलने वाला है इनके अंदर। बाकी यहाँ से अगर लाइट को ऑफ़ करना चाहो तो ऑफ़ भी कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अगर दोनों जलानी है आप ऐसे जला दो, ऑफ़ करनी है तो इस तरीके से कर दो। ये सेटअप मिलता है भाई इसका ड्राइवर कैबिन का। फ्रंट में ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन जो भी मिल रहा है ना बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए फिट एंड फिनिश की तो फिट एंड फिनिश से कोई मुकाबला नहीं दोस्तों, जैसा जीप के अंदर ऑफर किया गया है। अब यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो भाई ये भले ही नाम का बेस वेरिएंट है, पर 2 एयरबैग के साथ ABS, EBD, TPMS, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट सब कुछ आपको ऑफर किया जाता है। किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। सेकंड रो की अगर बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, ये पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके का। यहाँ पर आपको ये फैब्रिक दिखाई देता है इस तरीके से। पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा और एक स्पीकर आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है। अंदर की तरफ देखते हैं तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर की जाती है। बाकी यहाँ पर बीच में बात करें तो 60-40 का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब ड्राइवर सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। अब अंदर चल के देखते हैं और कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा।
आ जाते हैं यहाँ पर और 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। बाकी बीच में बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट भी चेक करो यार, 2 कप होल्डर और एक फ़ोन वोन रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। इस तरीके का सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर पीछे ब्लैक कलर का फैब्रिक ही देखने के लिए मिलेगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको इधर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अब बात करते हैं लेग रूम की। मैंने पहले ही बताया था 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट किया है। लेग रूम अच्छा मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं, इधर भी मिल जाएगी, इधर भी मिल जाएगी। पीछे की तरफ देखें वेंट्स, तो पीछे की तरफ आपको इस तरीके के एसी वेंट दिखाई देते हैं। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, इसे ऐसे कम ज़्यादा करना है, ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको एक USB पोर्ट दिखाई देगा और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ऐसे खोलना है तो आप इस तरीके से खोल सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर अगर बात करूँ हेडरूम की, तो हेडरूम आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। चश्मा लगा लेता हूँ तब अच्छा लगेगा। अब देखो यार, ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर 3-4 उंगलियों के बराबर का स्पेस बचा हुआ है। यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है जिसकी वजह से मैं अपना सर कंफर्टेबली टिका सकता हूँ। बाकी यहाँ पर ये लाइट मिल जाती है इस तरीके से। साथ में ये कोट हुक भी देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर बंद करना है लाइट को, बंद हो जाएगी, ऐसा करना है ऑन हो जाएगी। ऐसे ही अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ये कोट हुक, लाइट वगैरह सब ऑप्शन आपको एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई ये पीछे की तरफ देखें तो रियर सीट का सेटअप रहने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। और बोनट कहाँ से ओपन होगा, मैंने पहले ही दिखाया था। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है। इस लीवर को इस तरीके से खींच देना है और आपका बोनट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, जीप टर्बो डीजल। यहाँ पर इंजन पर बैजिंग दिख गई होगी। अब ये बताइए, गैस करिए, ये वाला इंजन और किस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। चलो मैं बता देता हूँ यार, गैस मत करो। ये फिएट का इंजन है और ये इंजन आपको हैरियर और सफारी में देखने के लिए मिलता है। वहाँ भी जो डीजल इंजन लगा हुआ है ना, सेम यही इंजन लगा हुआ है। फिएट से ही लिए जा रहे हैं दोस्तों दोनों इंजन। बाकी यहाँ पर आप बैटरी का सेटअप देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो है ना वॉशर डालना है। बाकी कूलेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल दिखाई देगा। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देगी। कवरिंग आप चेक करो यार किस तरीके से। देखो जीप हर काम को भाई परफेक्ट करती है। यहाँ पर इस तरीके का सेटअप दिया गया है। ये इंजन अगर हैरियर के अंदर देखोगे तो मतलब अस्त व्यस्त सा नज़र आता है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है हर चीज़ को बड़े करीने से लगाया गया है। ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ बात करें तो प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने जीप कंपास और जीप कंपास का बेस वेरिएंट तो क्या ही बोलूँ दोस्तों, स्पोर्ट्स वेरिएंट था और 18,99,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। ऑलमोस्ट आप 19 लाख रुपए राउंड फिगर में बोल सकते हो। 19 लाख रुपए ये कॉस्ट करता है और 19 लाख में मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर ये गाड़ी देखनी है ना तो इसके साथ में आप हैरियर को रख सकते हो, सफारी को रख सकते हो। सफारी को तो क्या ही रखोगे, वो तो 7 सीटर है, बट हैरियर को रख सकते हो। दोनों में सेम इंजन मिलता है। बाकी फीचर वगैरह आप देख रहे हैं ना, अच्छी फिट एंड फिनिश चाहिए, डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। यहाँ आपको कहीं भी बाल बराबर भी अंतर नहीं देखने के लिए मिलता है किसी भी चीज़ में, मतलब कोई अनइवन चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती। इस तरीके से सेट किया है। और अब यहाँ पर हम वारंटी की बात करें तो वारंटी आपको वही स्टैंडर्ड मिलेगी। 1 लाख किलोमीटर या 3 साल की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। पास दूसरी चीज़, कलर इसमें कितने आते हैं सामने आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ भी जानना हो इस गाड़ी के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।